हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का सफिशिएंट कंडीशन डेराइव करेंगे। हम एक्सट्रीमा का सफिशिएंट कंडीशन आज हम लोग डेराइव करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसी को हम एक्सट्रीमा भी बोलते हैं, फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल भी होता है, लेकिन हम लोग ऑब्टेन सफिशिएंट कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को डेराइव करेंगे, प्राप्त करेंगे, लेकिन किसके लिए? फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, सिंगल वेरिएबल्स के लिए नहीं। इस क्रम में हमने क्या किया कि टू वेरिएबल्स का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसको हमने z एज्यूम कर लिया। लेट z इज इक्वल टू fxy इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस, और यहां हम अटैच कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। यानी ये जो सफिशिएंट कंडीशन मुझे ऑब्टेन करना है वो टू वेरिएबल्स के लिए करना है, सिंगल वेरिएबल्स के लिए नहीं करना है। तो टू वेरिएबल्स का जो फंक्शन है उसको हमने z मान लिया। जैसे सिंगल वेरिएबल में हम लोग y इज इक्वल टू fx एज्यूम करते हैं, वैसे ही z इज इक्वल टू fxy इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में भी हो सकती है और उसके डोमेन में भी हो सकती है। इसके सफिशिएंट कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को टेलर्स थ्योरम देखना होगा। टेलर्स थ्योरम को यूज करके सफिशिएंट कंडीशन को ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टेलर्स थ्योरम देखेंगे, और टेलर्स थ्योरम में भी फॉर टू वेरिएबल्स देखेंगे, एज वी नो बाय टेलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स, नॉट फॉर सिंगल वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। तो हियर f और a प्लस h, फिर कॉमा है b प्लस k, इसके रिगार्डिंग हम टेलर्स थ्योरम को हमने लिखा है टू वेरिएबल्स के लिए। यहाँ h और k जो है वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हमने एज्यूम कर लिया, सफिशिएंटली स्मॉल। और किसके अबाउट निकाल रहे हैं? अबाउट द पॉइंट a कॉमा b। तो ये टेलर्स थ्योरम है। ये जिस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा f a कॉमा b प्लस में h इनटू उस फंक्शन को उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। कौन से पॉइंट पर? जिस पॉइंट के अबाउट हमको टेलर्स थ्योरम हम लिख रहे हैं। h उसी तरह k है, fy यहां इंडिकेट करता है कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया है विद रेस्पेक्ट टू y। उसी तरह fx का मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। वैसे ही fxy है, इट मींस fxy का मीनिंग हुआ कि फंक्शन को पहले फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया विद रेस्पेक्ट टू y, और फिर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया विद रेस्पेक्ट टू x। यानी जो बाद में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में पहले निकालते हैं। फिर fy है, इट मींस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाला गया, लेकिन पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y। इसी तरह का हायर ऑर्डर टर्म्स आते रहेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर 1/2
और उस पर मुझे मैक्सिमम वो पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट, उस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट है a, b, तो उसके नेबरहुड में दो पॉइंट का इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, एक उसके उस पॉइंट के लेफ्ट में और एक उसके राइट में। तो लेफ्ट में जो पॉइंट होगा उसके नेबरहुड में वो होगा a माइनस h, b माइनस h, और उसके नेबरहुड में राइट साइड में जो पॉइंट होगा वो होगा a प्लस h और b प्लस k, b प्लस a प्लस h और फिर और यहाँ पर जो है यहाँ k लिखना है a प्लस h, मिस्टेक लिखा गया है a प्लस h, b प्लस k और फिर a माइनस h, b माइनस k। ये दोनों नेबरहुड पॉइंट्स। तो अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पर मुझे मैक्सिमम ऑब्टेन हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो पॉइंट है एक्सट्रीम पॉइंट, वो अपने नेबरहुड पॉइंट से ग्रेटर होगा। इसीलिए हमने उसमें उसके आउटपुट के रिगार्डिंग एक नेबरहुड पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, और उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि f a, b जो है अपने एक नेबरहुड पॉइंट जिसका नेम है a प्लस h, b प्लस k, उससे ग्रेटर है। नेबरहुड में दो पॉइंट है यहाँ, एक है a माइनस h, b माइनस k, और एक नेबरहुड का पॉइंट है a प्लस h, b प्लस k। तो हमने जो नेबरहुड पॉइंट को सिलेक्ट किया है वो राइट वाले को सिलेक्ट किया है। लेकिन मुझे हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि जिस पॉइंट पर मुझे एक्सट्रीमम मिल रहा है और एक्सट्रीमम में भी मैक्सिमम मुझे मिल रहा है, तो उसके नेबरहुड पॉइंट्स जो होंगे, जो a माइनस h, b माइनस k है, और एक है a प्लस h, b प्लस k, उन दोनों के आउटपुट से a, b का आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया, और ये f a प्लस h, b प्लस k लेस होगा f a, b। उसके अलावा हम लोग ये नेसेसरी कंडीशन से ऑलरेडी जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन टू वेरिएबल्स का है तो उसके एक्सट्रीमम के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि f का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y 0 के इक्वल होगा, यानी fx इज इक्वल टू 0 एंड fy इज इक्वल टू 0, और वो पॉइंट कौन सा है a, b। अब इस आधार पर ये टेलर्स थ्योरम को हमने फर्स्ट रिलेशन एज्यूम कर लिया, इसके नेसेसरी कंडीशन को हमने सेकंड कंडीशन एज्यूम कर लिया, और इसके नेबरहुड से मुझे जो एक रिलेशन ऑब्टेन किया मैंने उसको थर्ड रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि टेलर्स थ्योरम में, ये टेलर्स थ्योरम है आपका, उस टेलर्स थ्योरम में fx की वैल्यू 0 और fy की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। fx means partial derivative with respect to x, fy means partial derivative with respect to y, उन दोनों की वैल्यू 0 उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम यहाँ fx की वैल्यू 0 और fy की वैल्यू 0 टेलर्स थ्योरम में पुट कर देंगे, तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन ऑब्टेन होगा। तो इसमें हमने पुट कर दिया। इसके बाद में और भी इसके हायर टर्म्स है, लेकिन वो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने उसको नहीं लिखा है, हमने यहीं तक इसको लिखा है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तक। तो हमने ऐसे कर दिया और उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया। तो उसके बाद मुझे ऐसा रिलेशन ऑब्टेन होता है, जब h को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एलिमिनेट हो जाएगा टर्म्स वहां से, तो मुझे कुछ ऐसा रिलेशन ऑब्टेन होगा। थर्ड वाले रिलेशन में जो नेबर पॉइंट को इंडिकेट करता है, नेबरहुड को, वहां से हम लोग ये कंडीशन ऑलरेडी जानते हैं कि अगर
एक्सट्रीमम मिल रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस कंडीशन में उस एक्सट्रीमम का आउटपुट जो होगा अपने नेबरहुड के आउटपुट से हमेशा ज्यादा होगा। अब ऊपर में जो टेलर्स थ्योरम को हमने ऑब्टेन किया है, fa प्लस h fb प्लस k की जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है उसको हम इस रिलेशन में यानी थर्ड वाले रिलेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद से कैंसिलेशन से f एक अब हमने ये सभी रिजल्ट को यहाँ पुट कर दिया, यहाँ लेस देन है तो लेस देन यहाँ कैरी हुआ और ये f a, b है, ये दोनों कैंसिलेशन ला से कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में 1/2 भी है तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी में अगर हम इस 2 को RHS में ट्रांसफर करते हैं तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, यानी साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा कंडीशन ऑब्टेन हुआ। अब इसमें k स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जिस क्वांटिटी से भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव नहीं है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो हम k स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर रहे हैं और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो k स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन ऑब्टेन होगा। यहाँ k स्क्वायर से डिवाइड करने पर k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसा होगा। तो h जो है और k दोनों ही वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो h और k अगर सफिशिएंटली स्मॉल है तो दोनों का डिवीजन जो है वो वेरी वेरी स्मॉल नहीं होगा। हम ये देख सकते हैं कि 0.12 0.02 बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन जब इसका डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो मुझे 6 ऑब्टेन होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 6 जो है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी नहीं है। ये एनालिसिस मुझे ये फोर्स कर रही है कि h/k जो है वेरी वेरी स्मॉल नहीं है और इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो h/k को हमने एज्यूम कर लिया लैम्डा, तो ये इनइक्वालिटी टर्म हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर fxx 2 लैम्डा fxy प्लस fyy लेस देन 0। इसमें जितने सारे सिंबल्स यूज हुए हैं उसको पुनः एक बार रिकॉल करते हैं। fxx क्या बताएगा, यानी फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को बताएगा विद रिस्पेक्ट टू x। fxy क्या बताएगा, फंक्शन का पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया y के रेस्पेक्ट में, फिर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव निकाला गया x के रेस्पेक्ट में। इसमें जो बाद में होता है उसको पहले हम लोग रीड करते हैं, उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। fyy क्या इंडिकेट करेगा, फंक्शन का सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। अब इसको देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है लैम्डा में। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जस्ट लाइक ये भी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इनइक्वालिटी का सिंबल है, तो बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है किसमें, लैम्डा में। यानी जो हम लोग ax स्क्वायर पढ़ते थे वहां आ गया है लैम्डा स्क्वायर, यानी fxx इनटू लैम्डा स्क्वायर, यानी ये a का काम कर रहा है और इसको x स्क्वायर, वैसा हम सोच सकते हैं क्लियरिटी के लिए। अब देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन है, ये लेस देन 0। तो लेस देन 0 किस सिचुएशन में आता है ऐसा, तो मैंने यहां लिखा है कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन
लेस देन 0 होगा तभी ये पॉसिबल है। अब है कि इस रिजल्ट को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, ये रिजल्ट कैसे ऑब्टेन होता है मुझे। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर d लेस देन 0 होगा देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, उसी तरह इन इक्वेशन में अगर d लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होगा और तब उसका साइन डिसाइड किया जाता है, तब उसका साइन डिसाइड करते हैं। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें जब हम d कैलकुलेट करेंगे तो d लेस देन 0, d लेस देन 0, तब हम बोलेंगे कि इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, रूट्स इमेजिनरी होगा। बस इतना ही हम स्टॉप कर देते थे सेकेंडरी लेवल। लेकिन उसमें एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब d लेस देन 0 होगा तो इसका रूट्स इमेजिनरी होगा, ये तो होगा ही, साथ ही साथ एक और रिजल्ट इसके साथ इंक्लूड होगा कि तब इसका साइन हम जान पाएंगे। इतना इसके बारे में कमेंट किया जाता है कि इसका जो साइन होगा वो x² के कोफिशिएंट के जैसा होगा। x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं तब इस कंडीशन में कि x² प्लस x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x के जगह पर कुछ भी पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर वही बाय द वे ये माइनस x² होता तब हम बोलते कि इसका जो साइन है x² प्लस x प्लस 1 का ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, यानी कोई भी रियल नंबर हम पुट करेंगे तो ये नेगेटिव ही आता अगर यहाँ माइनस होता। तो उसी आधार पर सेम वही रिजल्ट यहाँ कैरी होता है कि वो इन इक्वेशन जो है उसको रिवर्स में सोचेंगे कि तभी पॉसिबल है जब d लेस देन 0 हो, एक ये कंडीशन और दूसरी ये कंडीशन कि x² का जो कोफिशिएंट हो, सॉरी λ² का जो कोफिशिएंट हो वो लेस देन 0। तो यहाँ λ² का जो कोफिशिएंट है वो f(x)(x) है। जैसे यहाँ बोलते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट होगा वही उसका साइन डिसाइड करेगा, तो ये लेस देन 0 है तो निश्चित रूप से λ² का जो कोफिशिएंट होगा वो भी लेस देन 0 रहा होगा, तभी ऐसा सिचुएशन आया होगा। और साथ ही साथ d लेस देन 0, तो हमने दोनों को साथ साथ लिख दिया कि ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा जब d लेस देन 0 होगा और λ² का कोफिशिएंट भी लेस देन 0 होगा। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d² - 4ac, इसको हमने कर दिया। अब यहां से हमने -4 का कॉमन बनाया, -4 का कॉमन बनाया, तो -4 का जब कॉमन बनाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला पार्ट है तो माइनस हो गया और -4 को हमने उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है। तो नेगेटिव क्वांटिटी इन इक्वेशन में जब हम RHS में उसको भेजेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी से ये डिवाइड होगा और नेगेटिव क्वांटिटी से जब ये डिवाइड होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। या यूं कहें जब हम -4 से इसको डिवाइड करेंगे बोथ साइड में तो नेगेटिव क्वांटिटी है इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करेगा। अब ये f(x)(x) को हमने स्मॉल r एज्यूम किया, f(y)(y) को t और ये f(x)(y) को हमने s एज्यूम किया, सब स्मॉल लेटर में है, तो ये बन गया rt - s² ग्रेटर देन 0। पहले लेस देन था और ये ग्रेटर देन कैसे बन गया, तो ये -4 से डिवाइड होगा क्योंकि इसको हटाने के लिए -4 से मुझे डिवाइड करना पड़ा, तो rt - s² ग्रेटर देन 0 एंड f(x)(x) जिसको हम कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0, तो ये कंडीशन होगा सफिशिएंट कंडीशन, यानी जब भी मुझे मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का
मैक्सिमा का कंडीशन जब देखेंगे तो उस कंडीशन में rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, और फर्स्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेस देन 0 होगा। सिमिलर एनालिसिस यील्ड्स द कंडीशन और मिनिमा और सैडल पॉइंट। इसका सेंस ये हुआ कि जिस तरह हमने a, b एक पॉइंट सेलेक्ट किया और हमने उस पर एज्यूम किया कि मैक्सिमम ऑब्टेन होगा, सेम उसी वे से किसी अदर पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लें और तब हम ऐसा सोचें उस पर मिनिमम ऑब्टेन होगा, तो फिर इसी तरह का एक रिजल्ट मुझे ऑब्टेन होगा। तो उसको मुझे नहीं करना है। उसमें जब हम आएंगे मिनिमा वाले पॉइंट पर, तो वहां क्या होगा, d ग्रेटर देन, यहां पर जो आया rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यही कंडीशन उसमें भी आएगा, लेकिन ये जो है ना f(x) जो है ये ग्रेटर देन 0 आएगा उसमें, ये मिनिमा के लिए आएगा। सैडल पॉइंट जब हम आते हैं सैडल पॉइंट, तो सैडल पॉइंट में d लेस देन 0 हो जाता है, यानी d लेस देन 0 नहीं, सॉरी, rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो जाता है। फिर इसमें कोई ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है। फिर उस कंडीशन में मुझे सिर्फ जो है इसी से डिसाइड करना होता है। सैडल पॉइंट का मीनिंग होता है कि ऐसा पॉइंट जिस पे ना तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा ना तो मुझे मिनिमा मिलेगा, यानी वैसा पॉइंट जिस पर मुझे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम ऑब्टेन होता है, उसको हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। तो अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। सेकंड वेरिएबल का मतलब कि टू वेरिएबल्स का कोई फंक्शन है और उसके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए मुझे सफिशिएंट कंडीशन डिराइव करना है। तो हमने क्या किया, मैक्सिमा एक ऐसे पॉइंट को सिलेक्ट किया जिस पर हमने लेट किया कि उस पर मैक्सिमम ऑब्टेन होगा, और उसके रिगार्डिंग हमने कंडीशन को डिराइव किया, तो कंडीशन यहाँ पर लेकर आया मुझे। और हमको ये याद रखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट फॉर मैक्सिमम। मिनिमम में जब हम आएंगे तो ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ ये जो लेस देन 0 है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जब सैडल पॉइंट के लिए आएंगे तो उस कंडीशन में d लेस देन 0 होगा। थैंक्स। और ये क्या है, सफिशिएंट कंडीशन, इसको हम सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या बताया है कि जब भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है तो उसका नेसेसरी कंडीशन होता है कि उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमेशा 0 होता है।